होमोनिम्स के बारे में देखते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि एक आज हम लोग जो होमोनिम्स को सीखने की प्रयास कर रहे हैं वो है आपके सामने लिखा हुआ वर्ड एक्सीडेंट। आप इसे बोलिए और पढ़िए एक बार। क्या लिखा हुआ वर्ड आपके सामने में? एक्सीडेंट। इसका मतलब होता है अ मिसहैप और अ डिजास्टर। और दूसरा वर्ड आपके सामने लिखा हुआ इंसिडेंट। इसका भी मतलब होता है एक इवेंट और एक अकरेंस। दोनों का क्या मतलब है, क्या यूज में होगा, क्या डिफरेंस है, उसको समझिए। तो जो भी घटना होती है उस घटना को आप क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट। यहां पे ये शुरू किससे है? ए सी से, ठीक है। बाकी जो भी चीज है ये इसके साथ CIDENT वो इसके साथ भी मिला हुआ है, तो कमोबेश वहां पे वो दोनों चीजें एक जैसा है। He met with a serious accident, ठीक है। कि यहां पे जो एक्सीडेंट का मतलब एज ए नाउन यूज किया गया है, एक नाउन की इसका यहाँ पे यूज है, और वो कैसा है? सीरियस है। तो एक्सीडेंट का मतलब सबसे पहले होता है कि कोई घटना, कोई एक मिसहैप, कोई एक डिजास्टर, कोई एक बड़ी घटना को क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट, ठीक है। आफ्टर द एक्सीडेंट ही कुड नॉट वॉक विदाउट अ वॉकर। घटना होने के बाद वो चल नहीं सकता है बिना किसी हेल्प से। इसका मतलब कि घटना हुआ है, तो वहां पे एक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया? घटना से। यहां पे इंसिडेंट का क्या मतलब? एक इवेंट से भी है। देखिए, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में यदि डिफरेंस समझने की प्रयास किया जाए तो एक्सीडेंट हमेशा नेगेटिव इंटोनेशन से आता है, उसकी जो इंटेंशन होता है वो नेगेटिव देता है, जबकि इंसिडेंट कभी कभी आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। जैसे कोई इवेंट को लेकर के बोलेंगे कि इंसिडेंट, तो इवेंट आप पॉजिटिव तरीके से भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों का यूज में थोड़ा सा अंतर है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ। किसी के जिंदगी में जो कुछ घटनाएं होती है, या सपोज कीजिए कि उसने एक लॉटरी लगाया, लॉटरी में उसका बहुत अच्छे से उसका मतलब लॉटरी वो जीत जाता है, तो क्या बोलेगा? ये इंसिडेंट मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट था, इसने तो मेरा लाइफ को ही चेंज कर दिया। तो वहां पे वो इंसिडेंट बोलेगा, ना कि एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आता है नेगेटिव के लिए। ये किस इंटोनेशन में आएगा? नेगेटिव चीजों को, जहां पे आपको नुकसान पे ज्यादा काम किया जाए, नुकसान पे ज्यादा फोकस करके बोला जाए। वाइल इंसिडेंट कम्स टू शो द पॉजिटिव इंटोनेशन एज वेल। ये पॉजिटिव इंटोनेशन को भी शो करने के लिए आता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे देख लीजिए, दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ। तो उसके लाइफ से अच्छी खासी उसमें फायदा होने वाला होगा, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ होगा, ऐसी बात किया जा सकता है। तो वहां पे यूज करेंगे हम लोग इंसिडेंट। दैट इंसिडेंट चेंज्ड हिज लाइफ ड्रास्टिकली। तो बात आप आई थिंक कि मेरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट का यूज कहां पे हम लोग कर सकते हैं, किस इंटोनेशन में करेंगे। अब ये चीज आपको कहां पे हेल्प करेगा? जहां पे आपको क्लोज टेस्ट फिलअप आएगा। तो एक्चुअली फिलअप और क्लोज टेस्ट में आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि बात इंटोनेशन में पॉजिटिव किया जा रहा है और वहां पे ऑप्शन में आपको एक्सीडेंट भी दिया हुआ है, तब उस वक्त में आप क्या यूज करेंगे? एक्सीडेंट या इंसिडेंट? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके सामने है अडेप्ट, और इसी से रिलेटेड अडेप्ट और फिर अडॉप्ट। कुछ कुछ चेंजेस है, यहां पे ए है, यहां पे ई है और यहां पे ओ है। बस 3 अलग अलग लेटर्स का चेंज है। पहला अडेप्ट, दूसरा अडेप्ट और तीसरा अडॉप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, किसी को मैनेज करना, मैनेज करने का सेंस देना। तो उस वाले जगहों पे हम लोग क्या यूज करेंगे? अडेप्ट। वी मस्ट अडेप्ट आवरसेल्व्स टू सर्कमस्टांसेस। हम लोगों को अलग अलग स्थितियों में खुद को क्या करना चाहिए? एडजस्ट करना चाहिए। तो वहां पे आप अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की सेंस में आप बात करते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? अडॉप्ट, सॉरी अडेप्ट। क्या यूज करेंगे? अडेप्ट, ठीक है। दिस बुक इज अडेप्टेड फॉर क्लासरूम यूज। अब यहाँ पे जो इस बुक के बारे में बात किया जा रहा है, इस बुक को एडजस्ट किया गया है, मैनेज किया गया है क्लासरूम के लिए, क्लासरूम के बच्चों के अकॉर्डिंग उस बुक को लिखा गया है। दैट मीन्स कि उसमें बहुत सारे ऐसे काम किया गया है जो यहाँ के लोगों के लिए सुटेबल है। सुटेबल करने का मतलब एडजस्ट में है,
लोग उससे बाहर नहीं और उसके बाहर वाली चीजों के बिना उस बुक को क्या कर सकता है, समझ सकता है। तो आपको एक सुटेबल जैसा सेंस में भी क्या यूज करना है, अडेप्ट। आई थिंक कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। बहुत ही एक मेजर डिफरेंसेस होती है इसमें, और उन सारे मेजर डिफरेंस को आपको समझने की कोशिश करना है। दूसरा होता है अडेप्ट, इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंट और स्किल। जो चीज आपके सामने बेहतर हो, काफी अच्छा हो, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, अडेप्ट। जैसे किसी लोग के लिए हम लोग बोल देते हैं ना कि वो कैसा पर्सन है, अडेप्ट पर्सन है, मतलब पूरी तरह से वो स्किल्ड है, पूरी तरह से वो प्रोफिशिएंट है, प्रोमिनेंट है, ठीक है, उसके अंदर ज्ञान की वो सारे कुछ बातें ऑलरेडी क्या है, समाहित है। तो ऐसे चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अडेप्ट। ही इज एन अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग। जैसे कि यहाँ पे इस ही के बारे में बात किया जा रहा है, ये ही क्या है, पेंटिंग में बहुत अच्छे से अपने आप को साबित कर चुका है, बहुत ही अच्छा है वो पेंटिंग के मामले में, स्किल्ड है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अडेप्ट। जैसे आप सब यदि पढ़ने में माहिर है, पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप अपने आप को अडेप्ट बोल सकते हैं। कोई वर्ड्स को लेकर के यानी वोकैब को लेकर के बहुत अच्छे आपका तैयारी है, तो वहां पे बोलेंगे कि हम वोकैब में अडेप्ट हैं। तो जिस चीज में आप स्किल्ड है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, अडेप्ट। तो इसका मतलब होता है बेहतर और बढ़िया तरीके से जानकार लोग। अडॉप्ट का मतलब, अच्छा एक और एग्जांपल में देख लेते हैं कि ही इज अडेप्ट इन ड्राइंग कार्टून्स। यहाँ पे जो ही है वो किस चीज में अडेप्ट है, तो कार्टून को ड्रॉ करने में, ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद होता है अडॉप्ट, इसका मतलब होता है चूज करना, छाटना। तो इस तरह का सेंस के लिए क्या यूज करेंगे, अडॉप्ट। जैसे दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, मतलब स्वीकार किया, चूज किया कि नहीं ये बच्चा मेरा है, हम इसको रखेंगे। इस तरीके का सेंस वो देने की प्रयास करता है। तो चूज के साथ साथ आप उसको सेलेक्ट भी बोलेंगे, आप उसको अपनाने वाले वर्ड में भी बोलेंगे कि उसको अपनाना, ठीक है। तो इसका हिंदी में देखें तो अपनाने वाले वर्ड में भी हम लोग इसको यूज करेंगे कि उन्होंने एक बच्चे को अपनाया। और अपनाने को ही बोलते हैं हम लोग चूज करना, अपनाने को ही बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट करना। जैसे दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड, वे लोग ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, अपना लिया। He did not know what course to adopt, और उन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया है कि मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि मुझे कौन से कोर्स को चूज करना है। तो चूज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया, अडॉप्ट। तो इस तरीके से अडॉप्ट का यूज अलग अलग जगहों पे किया जाता है। आप इसके यूज को समझिए और इसके मीनिंग में क्या डिफरेंसेस है, साउंड कमोबेश एक जैसा होता है, इन्हीं सारी चीजों को आपको समझना है। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे, कब, जब आपको क्लोज टेस्ट और ऐसे फिलअप्स वाली चीजों को बना रहे होंगे तब। एडवाइस, ठीक है, और दूसरा भी है एडवाइस, एडवाइस। यहाँ पे सी के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे एस के साथ लिखा हुआ है। ये आपको एक नाउन के रूप में, और इसका मतलब हो जाता है सलाह, इसका मतलब होता है सलाह। और वर्ब के रूप में यदि देखें तो इसका मतलब होता है कि सलाह देना, सलाह देना। आप किसी को सलाह देते हैं तब बोलेंगे एडवाइस। किसी से सलाह लेते हैं, वो उन्होंने एक बॉक्स के रूप में मान लीजिए कि कुछ पैकेज दिया कि ये चीज अपना लो, आप जिंदगी में बेहतर कर सकेंगे। तो जो कुछ आप उसके से सीखे, जो थ्योरी उन्होंने आपको दिया, वो सारी थ्योरी आपके लिए क्या है, सलाह है। क्या है आपके लिए, सलाह। जैसे ही एक्टेड ऑन माई एडवाइस, वो बच्चा हमेशा मेरे सलाह के अकॉर्डिंग काम करता है। दे नीड योर एडवाइस, उसे नीड है आपकी सलाह की। आई फेल टू हीड योर एडवाइसेस, मैं आपके एडवाइस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, उसको अपने लाइफ में उतार नहीं पाया, इस तरह का सेंस है। फिर वाई डू नॉट यू गो बाय योर पेरेंट्स एडवाइस, क्यों नहीं आप अपने पेरेंट्स की एडवाइस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो एडवाइस है ये सारे आपके नाउन के रूप में यूज किया जाएगा, और नाउन के रूप में यूज किया ही गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माई जो कि क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद आने वाला जो टर्म होता है हमेशा क्या होता है, नाउन। आप हर जगह पे ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए वही चीज है। नेक्स्ट में भी देखिए योर आपका क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद नाउन। यहाँ पर भी देखिए आप योर पेरेंट्स, देखिए यहाँ पे एक ना पोजीशन वाले बात किया गया, और पोजीशन के बाद जो भी होता है उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, नाउन। तो आई थिंक कि आपको एडवाइस सी वाले में से कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आप इसे एज अ नाउन यूज करने की कोशिश करेंगे, देन यू मस्ट हैव टू यूज द वर्ड एडवाइस, द टर्म रिलेटेड विथ द लेटर सी। यहाँ पे जो एडवाइस है वहां पे सी होना चाहिए। जबकि आप एक वर्ब के रूप में यूज करेंगे, देन यू मस्ट हैव टू गो विथ एडवाइस। जैसे प्लीज एडवाइस मी व्हाट टू डू इन द सर्कमस्टांसेस, मैं इस स्थिति में क्या करूं,
इसके लिए मुझे एडवाइस करो, मुझे सलाह दो। अब वहां पे देने एक एक्शन के रूप में बात कर रहे हैं, एक काम के रूप में बात कर रहे हैं। देन यू मस्ट हैव टू गो विथ द वर्ड एडवाइस, जो कि आपके साथ क्या है, एक तरह का वर्ब है। ठीक है, आई फेल टू एडवाइज माई ब्रदर, मैं अपने भाई को एडवाइस नहीं दे पाया, फेल कर गया। तो यहाँ पे देने से यहाँ पे एक एक्शन के रूप में आप इसको देखते हैं। ही एडवाइज्ड हिज सिस्टर ऑन दिस वाइटल मैटर, तो यहाँ पर भी उन्होंने एडवाइस दिया, ऐसा सेंस है यहाँ पे देने, और यहाँ पे एक वर्ब का सेंस है, काम होने की सेंस है, काम होने की सेंस में आप एडवाइस का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्ट और दूसरा इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव, अफेक्ट का मतलब प्रभाव। ठीक है, और यहाँ पे प्रभाव करने से, यहाँ पे क्या है, प्रभाव करने से, प्रभाव करना। ठीक है, ये एक तरह से वर्ब के रूप में आपके सामने आएगा, जबकि इफेक्ट जो है एक इसका रिजल्ट होता है, और रिजल्ट कभी भी वर्ब होगा क्या, काम होगा क्या, नहीं, ये एक तरह से नाउन के रूप में आपके सामने यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है किसी का प्रभाव, किसी का प्रभाव का वो जो असर है, आप क्या बोलेंगे, असर। ठीक है, तो असर के लिए भी आप यूज करेंगे इफेक्ट। जैसे एग्जांपल से समझने की प्रयास कीजिए, दीज सर्कमस्टांसेस विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, ये जो कुछ भी स्थिति है आपके रिजल्ट के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, प्रभाव नहीं करना, यहाँ पे एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। देन आप किसका यूज करेंगे, अफेक्ट, ए वाला। ही अफेक्टेड द फ्री थिंकर्स, तो यहाँ पे वो एज्यूम करके बोलना की प्रयास कर रहा है कि ये जो चीज है, ये जो बंदा है ही, ये क्या किया है, इस फ्री थिंकर्स को अफेक्ट किया है अपने बातों से। ठीक है, अपने कैरेक्टर से, अपने काम करने के तरीके से। उसके बाद देखिए, ऑल्दो माय रिमार्क्स स्टन हर, शी अफेक्टेड इंडिफरेंस, तो यहां पर भी बात किस चीज का किया गया है, एक तरह का असर का, एक तरह का असर करने से, प्रभाव करने से। तो जब भी आपको एज अ वर्ब यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, अफेक्ट। लेकिन जैसे ही आपको एक रिजल्ट के रूप में, एक प्रभाव, एक असर के रूप में यूज करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, आप करेंगे इफेक्ट का। जैसे व्हाट इज द इफेक्ट, क्या है वो असर, ऑफ दिस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट, रिजल्ट क्या होगा, ऑफ दिस रिफॉर्म्स, इस चेंजेस से क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे असर मतलब वो एक तरह से ना, जो आप देख पाएंगे कि ये सारे चेंजेस हो गया, ये बदलाव हो गया, तो वो बदलाव, वो असर को, वो प्रभाव को क्या बोलेंगे, इफेक्ट। जैसे द मेडिसिन हैज नो साइड इफेक्ट्स, तो इस मेडिसिन में किसी भी और तरह का असर नहीं है, कोई और तरह का भी ये प्रभाव नहीं डालता, और किसी भी तरह का इसमें कारक या भी बोल सकते हैं कि नुकसान वाली बातें नहीं है। तो आप इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को भी समझने की प्रयास कीजिए। धीरे धीरे बातों, जो बात हम बोल रहे हैं वो आपके दिमाग में सेट होते जाएगा, आप इसका यूज करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में, इसलिए इन सारी चीजों को भी जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट कुछ जो जब से बदलाव किया गया सीजीएल के पैटर्न में, तब से होमोनेम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं मिलने वाला है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को होगा, मिल जाएगा। इसलिए इसको बड़े इत्मीनान से, बड़े सहज तरीके से सीखने की प्रयास कीजिए, सेंटेंस फॉर्म करने की प्रयास कीजिए, और बार बार इसको एक अपने तरीके से, अपने नजरिए से यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए और रिवाइज कीजिए। और आगे देखते हैं हम लोग अल्यूजन और इल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस टू, और इल्यूजन का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी चीजें हैं। इसका मतलब हम लोग देखे है कि अल्यूजन का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से वो असर बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से उसको बोल सकते हैं ना कि किस तरह का उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है, कोई एक रिलेशन तैयार करने के लिए, एक रिलेशन तैयार करने के लिए जिस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्यूजन। ही मेड एन अल्यूजन टू द मर्डर ऑफ द प्रिंस, यहाँ पे कि ये जो मर्डर हुआ ना प्रिंस का, उसके चीजों को खंगालने के लिए, समझने के लिए एक तरीके हम लोग अपनाते हैं। हिंदी में बोला जाए तो एक लिंक को एक्टिवेट करना, लिंक को जोड़ने की, उसको बोलते हैं ना कि कड़ी से कड़ी मिलाने का। तो कड़ी से कड़ी जो मिलाने का प्रयास होता है उसी को बोलेंगे अल्यूजन। ठीक है, वो समझ पाता है। उसके बाद देखिए, योर नेम जोसेफ हैज अ बिब्लिकल अल्यूजन, मतलब उस तरह का
जो आपका नाम है वो एक तरह से बाइबल का प्रभाव दे रहा है, बाइबल का प्रभाव दे रहा है, बाइबल के चीजों को समझा पा रहा है। तो इस तरीके से मतलब ऐड करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, अल्यूजन। रेफरेंस करने की बात करना हो, किसी से रिलेट करने की बात करना हो, जोड़ने की बात करना हो, ठीक है, जोड़ने की बात जैसा, कड़ी को कड़ी के मिलाने से, ठीक है, तो जोड़ने की बात के सेंस में। ठीक है, उसके बाद होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है कि जो आपके सामने एक छाया के रूप में आपको लग रहा है कि वहां पे एक भूत खड़ा है, तो उस तरह के चीजों के लिए आप क्या यूज करेंगे, इल्यूजन। ठीक है, क्या यूज करेंगे, इल्यूजन। जहां पे आपको ऐसा लगे, जहां पे आपको ऐसा लगे कि कुछ तो है, कुछ एक छाया के जैसे सामने प्रतीत हो, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इल्यूजन। अपारिशन का मतलब होता है, अपैरिशन का मतलब होता है भूत, ठीक है, और किसी भी ऐसे आत्माओं की साया, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, अपैरिशन। इमेजिनरी अपीयरेंस, लग रहा है कि वहां पे कोई खड़ा है, भर्म, आप जैसे बोलते हैं ना कि भर्म जी रहे, तो उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे, इल्यूजन। जैसे मैकबेथ सॉ अ डैगर हैंगिंग इन द एयर, इट वाज ओनली एन इल्यूजन। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ड्रामा है मैकबेथ, जिसमें कि मैकबेथ एक लीड कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, और देखता है कि सामने में तलवार लटक रहा है। एकदम से वो कंफ्यूजन में एक बोल सकते हैं ना कि व्हिर्लपूल में फंस जाता है, वो भर्म जाल में फंस जाता है कि सच में ये हो रहा है क्या। तो वैसे सिचुएशन के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, इल्यूजन। आपके सामने कभी ना कभी ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं पे आपको एक किसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, किसी तरह का एक छाया देखने को मिलता है, उसे बोलेंगे इल्यूजन। तो यहाँ पे मैकबेथ को वैसे ही एक हैंगिंग तलवार देखने को मिला कि लटक रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इल्यूजन। व्हाट वी सॉ इन आवर बैकयार्ड इज नथिंग बट एन इल्यूजन। जो भी हमने अपने घर के पिछवाड़े में देखा वो कुछ और नहीं, बस बस क्या था, एक तरह का भ्रम था, एक तरह का इल्यूजन था। इसको हिंदी में हम बोलेंगे भ्रम, ठीक है। चल, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या समझ में आया, इल्यूजन का आप यूज करेंगे जहां पे आप कोई चीज को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे मर्डर के चीजों को उन्होंने रिलेट करने की कोशिश किया, वहां पे उन्होंने देखने की कोशिश की कि एक तरह का क्या है, इसके अंदर किसी ना किसी तरह का प्रभाव है। तो वैसे चीजों के लिए हम लोग बोलेंगे अल्यूजन। एग्जैक्ट हिंदी को एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट हिंदी अभी स्ट्राइक नहीं कर पा रहा मेरे माइंड में कि क्या होगा। अल्टार का मतलब होता है कि एक वो फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग्स टू डेटी, वो जगह जहां पे हम लोग भगवान के चढ़ावे के लिए वो जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना, उस वाले क्षेत्र को, उस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टार। या फिर आप यदि बहुत सारे ऐसे जगहों पे होंगे जहां पे बलि दिया जाता है, तो बलि देना मतलब एक तरह से प्रसाद देना या प्रसाद चढ़ाने का सेंस होता है। तो वो एक स्पेशल जगहों पे जाकर के बलि दिया जाता है, तो उस वाली जगह को क्या बोलेंगे, अल्टार। इसका होता है, एक हिंदी देखे तो बलि वेदी बोलते हैं कि जहां पे ना बलि चढ़ाया जाता है, उसे बोलेंगे अल्टार। लेकिन केवल बलि के लिए नहीं, बल्कि आप प्रसाद वगैरह कुछ स्वीट्स वगैरह भी गॉड को चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जहां पे आप रखेंगे जिस चीज पे, जिस वाले क्षेत्र पे, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे आप, अल्टार। ही लेड द ऑफरिंग्स ऑन द अल्टार, मतलब भगवान के चरण जैसे बोलते हैं ना कि जहां पे हम प्रसाद को रखते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने जो भी चीजें हैं उसको कहां पे रख दिया, भगवान के सामने। द अल्टार शुड बी लेबल्ड बिफोर वी पुट द स्टेच्यू ऑफ ऑन इट। तो जिस जगह पे हमको पूजा करना, वहां पे हम लोग कुछ भगवान के मूर्ति भी रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि द अल्टार शुड बी लेबल्ड बिफोर, मतलब जहां पे पूजा करने वाले हैं उसको बढ़िया से आपको क्या करना है, समतल कर लेना है। उसके बाद भगवान के उस चेहरे को वहां पे स्थापित करना है, मतलब सेट करना है, क्योंकि जब वो प्लेन नहीं रहेगा तो शायद खराब दिखेगा। तो ऐसी सेंस यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बताने की कोशिश किया जा रहा है। फिर है कि द अल्टार इज इन गुड कंडीशन, तो जो क्षेत्र जहां पे आप प्रसाद को चढ़ाते हैं वो कैसा है, अच्छा है। उसके बाद होता है अल्टर, दोनों में सिर्फ चेंज किस चीज का है, ए और ई का। अल्टर का मतलब होता है कि चेंज करना, किसी को अल्टर करना मतलब चेंज करना। देयर इज नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू अल्टर माई डिसीजन,
यहाँ पे बात कर रहा है कि उस व्यक्ति के जुबान में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे डिसीजन को वो चेंज कर दे, अल्टर कर दे, चेंज कर दे। यू हैव टू अल्टर योर स्टैंड नाउ। अब आपके जो स्टैंड है, अब आपके जो डिसीजन उसको क्या करना है, चेंज करना है। His stipulations are not subject to alter। उसके जो कंडीशंस है वो चीज या फिर उसके जो सिद्धांत है उसमें किसी भी तरह का अल्टर करने की, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपोजिट और ऑपोजिट। यहाँ पे लिखा हुआ ए से अपोजिट, यहाँ पे ओ से ऑपोजिट, अपोजिट ऑपोजिट, दोनों में हल्का सा फर्क है बोलने में भी। तो आप उसको एक बार बोल करके प्रयास कीजिए कि पहला वाला क्या लिखा हुआ है, अपोजिट, और दूसरा वाला ऑपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है कि एप्रोप्रिएट और सुटेबल टू द ओकेजन। जो चीज आपके लिए बेहतर, जो आपके लिए लगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे साथ ये मिलजुल सकता है, ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपके चाहत के अनुसार है, तो उसे बोलेंगे अपोजिट। जैसे हर रिमार्क्स ऑन दैट ओकेजन वर नॉट वेरी अपोजिट। उसकी जो रिमार्क्स था वो हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नहीं था। अपोजिट का मतलब आप अपने से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, आप अपने हर काम से उस चीज को देखेंगे कि क्या ये मेरे काम के साथ सूट हो रहा है। तो सुटेबल चीजों के लिए आप क्या बोलेंगे, अपोजिट, जिसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट करना, सुटेबल करना, मेरे साथ मिल जाना। वी यूजुअली डिसएग्री अबाउट व्हिच ड्रेसेस आर अपोजिट फॉर द फंक्शन। जैसे कि मैं बोलते हैं ना कि इस फंक्शन के लिए कौन सा ड्रेस सुटेबल होगा, क्या मुझे पहनना है। तो इस तरह की चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अपोजिट। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हिच ड्रेसेस आर अपोजिट फॉर फंक्शन, कौन सी ड्रेस हमारे फंक्शन के लिए बेहतर होगा। हम लोग हमेशा उन चीजों पे डिसएग्री करते हैं। द रेड ड्रेस इज अपोजिट फॉर योर स्टेटस। बोल रहा है कि जो लाल ड्रेस आप पहन रखे हैं आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो सूट नहीं कर रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा है। आपको जैसे बोलते हैं ना कि लीडर लोग हमेशा कौन से कपड़े पहनते हैं, तो व्हाइट। अब उसको एकदम से बहुत ही फनी किस्म के कपड़े पहना दीजिए, एकदम से जोकर वाले कपड़े पहना दीजिए और लोगों के सामने उतार दीजिए, तो बोलेगा कि नेता जैसा तो कपड़ा पहना नहीं है। वकील का एक ड्रेस होता है ना कि ड्रेस कोड में कि वो अपने वो ब्लैक कोट के साथ आता है, अब उसको एकदम से जोकर वाला पहना दीजिए, ऊपर से वो बर्थडे कैप वाला जो होता है ना कि जोकर लोग पहनता है, नाक के ऊपर भी पहन लेता है, उसको पहना दीजिए, तो क्या वो सूट करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप क्या बोलेंगे, अपोजिट, कि वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बोलेंगे कि जो रेड ड्रेस आपने पहन रखा है वो नॉट अपोजिट फॉर योर स्टेटस। यहाँ पे बोल रहा है कि द रेड ड्रेस इज अपोजिट फॉर योर स्टेटस, मतलब आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग लाल ड्रेस बेहतर है। ऑपोजिट का मतलब होता है कि जो आपके लिए पूरी तरह से उल्टा हो, आप हाँ बोले वो ना बोले, तो आपके सामने वो ऑपोजिट हो गया। इसी को एंटोनिम्स भी बोलते हैं ना। जैसे बोलेंगे कि करो, नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो हर व्यूज आर द ऑपोजिट ऑफ माइंड, उसकी जो व्यूज हैं वो हमारे व्यूज से पूरी तरह से उल्टा है, हम इधर के सोचते हैं वो उधर का सोचता है। प्लीज डोंट टेक अवर स्टैंड टोटली अपोजिट टू ऑफ दैट ऑफ योर फादर। ऐसी कोई भी डिसीजन मतलब जो आपके पिताजी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से क्या हो, उल्टा हो। उसके बाद द मैन स्टैंड्स अपोजिट टू यू इन माय सिस्टर, जो आदमी खड़ा है वो हमारी सिस्टर के जस्ट अपोजिट में खड़ा है, एकदम सामने में, आमने सामने वाले सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, अपोजिट। आगे देख लेते हैं आर्टिस्ट। इसका मतलब होता है कि जो पूरी तरह से स्किल्ड हो, एक कोई भी आर्ट को लेकर के, कोई भी आर्ट को लेकर के जो पूरी तरह से क्या हो, स्किल्ड हो, बेहतर उसमें उसकी परख हो, जानकार हो, उसे आप बोलेंगे आर्टिस्ट। जैसे अ पेंटर इज एन आर्टिस्ट, तो पेंट करने में वो अच्छी तरह से माहिर है, उसे अच्छे तरीके से पेंट करना आता है, तो उस वक्त क्या बोलेगा कि वो एक आर्टिस्ट है, वो अच्छे तरीके से जानता है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद वी नीड मेनी आर्टिस्ट टू स्टे विद अस इन दिस फंक्शन, मुझे किसी फंक्शन को लेकर के बहुत सारे आर्टिस्ट की जरूरत है, उसको करने को लेकर के ऐसी सेंस है, मतलब जो फंक्शन हम लोग करने वाले हैं, जिस फंक्शन में जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके को कर पाने वाले लोगों की हमको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। उसके बाद होता है आर्टिसन। इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो तीनों वर्ड है, आर्टिस्ट, आर्टिसन और आर्टिस्ट, इन तीनों का लगभग मतलब सेम है, थोड़ा सा मतलब कुछ माइनर डिफरेंसेस
है तो उसको हम समझते हैं। यहाँ मतलब हो गया अ क्राफ्ट्समैन और अ स्किल्ड वर्कमैन। जैसे अ कारपेंटर इज एन आर्टिसन, दिस फ्लोरिस्ट इज एन आर्टिसन। इसमें वो व्यक्ति आता है जो एक तरह के काम को लेकर के पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से स्किल्ड हो, और खास करके वो बोल सकते हैं ना कि कलाकारी में मतलब ज्यादा स्किल्ड हो। जैसे मिट्टी को मतलब मोड़ मार करके एक मूर्ति बना, तो वहां पे बोलेंगे आर्टिशन, ठीक है। उसके बाद जैसे लकड़ी को काट छील करके एक बढ़िया सा पलंग बना देना, एक बढ़िया सा चेयर बना देना, एक बढ़िया सा फर्नीचर तैयार करना, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग आर्टिशन। तो ऐसे लोगों को जो अपने कला को मतलब अपने काम को दूसरी चीजों पे उकेर करके बेहतर नमूना आपके सामने पेश कर दे, उससे बोलेंगे आप आर्टिशन। जैसे फ्लोरिस्ट बहुत अच्छी तरीके से फ्लावर को क्या करता है, बून करके मतलब उसको एक दूसरे के साथ पिरो करके एक अच्छा माला बनाता है, एक अच्छी डिजाइन वाला एक बुके तैयार करता है, तो उसे बोलेंगे आर्टिसन। आर्टिस्ट का मतलब तो जो थिएटर में यानी थिएट्रिकल और अ सिंगर ऑफ और अ डांसर, जो थिएटर में काम करता हो, स्पेशली डांसर लोग, स्पेशली सिंगर लोग, उसे बोलेंगे आर्टिस्ट, ठीक। तो तीनों का मतलब लगभग एक जैसा है, लेकिन ये आता है सभी चीजों के लिए। हो सकता है कि एक आर्टिस्ट गाने में भी बेहतर हो, बजाने में भी बेहतर हो, मतलब एक एक्ट में भी उसे बोलते हैं ना कि कलाकारी में भी बेहतर हो, तो उसके लिए बोलेंगे आर्टिस्ट। जबकि एक आर्टिसन स्पेशल फील्ड को लेकर के बहुत ज्यादा सजग हो, अपने हाथों की वो कला आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करे, उसे आर्टिशन। और आर्टिस्ट जो स्पेशली आपको थिएटर में, गाने में और बजाने वाले चीजों पे दिखा जाता है, उसे बोलेंगे आर्टिस्ट। तो ये तीनों वर्ड का लगभग एक जैसा मतलब था, सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं हम लोग उसे, ठीक है। उसके बाद होता है टू प्रे। टू प्रे का मतलब होता है कि भगवान के साथ हम लोग को प्रेयर करना, भगवान की प्रार्थना करना। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, टू प्रे। टू एड्रेस अ प्रेयर टू गॉड और एनी अनदर डेटी, कोई भी भगवान, कोई भी ऐसी देवी का पूजा करना क्या कहलाता है, आराधना करना क्या कहलाता है, प्रे। लेट अस नाउ प्रे टू गॉड फॉर हिज ग्रेस। उसके ग्रेस के लिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान का आराधना करना चाहिए। यू प्रे टू गॉड टू गेट यू रीड ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स। आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इन सारे दुखों से क्या हो जाए, मुक्ति मिल पाए, आप इन सारे दुखों से दूर रह पाए। वी आर हियर टू प्रे टू आवर फैमिली डेटी। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारी जो उसे बोलते हैं ना कि गृह देवता, उसकी पूजा करने के लिए। और जब यहाँ पे ए था तो इसका मतलब हो गया प्रार्थना से, लेकिन वहीं पे ई बन जाए, इसको बोलेंगे प्रे। प्रे का मतलब होता है वो चीज जिसको कोई शिकार के रूप में यूज कर ले। जिससे टाइगर बकरी को खा जाए तो बकरी क्या हो जाएगी, प्रे, ठीक है। जिसे बोलेंगे कि फूड फॉर अदर एनिमल्स, किसी दूसरे एनिमल्स के लिए आप एक भोजन के रूप में क्या हो गए, यूज कर लिए गए या फिर आपका उपयोग कर लिया गया, तो उसे बोलेंगे प्रे, शिकार जिसे बोलते हैं। ही फेल अ प्रे टू डिजीज, वो डिजीज का शिकार हो गया, बीमारी का शिकार हो गया। ऐसे बोलते हैं ना कि वो बीमारी का शिकार हो गया, मतलब बीमारी उसको जकड़ लिया, बीमारी से वो ग्रसित हो गया। द वल्चर इज अ बर्ड ऑफ प्रे। वल्चर जो है, गिद्ध जो होती है, वो कैसी बर्ड होती है, वो शिकार करने वाली बर्ड होती है, प्रे बर्ड होती है। बॉयज बिकेम प्रे टू द एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके शिकार कौन होते जा रहे हैं आजकल, कि जो यूथ है, जो बॉयज हैं, वो सारे उन सारे कंपनीज के शिकार होते जा रहे हैं। वो सारे कंपनी के साथ वो क्या हो जा रहे हैं, मतलब उसके चुंगल में फंस करके उसके काम को वो उसी के काम को वो करने के लिए मतलब बंधित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। तो इस तरह के चीज को हम लोग बोलेंगे प्रे। तो आई होप कि आज के सेशन को आप बड़े अच्छे से एंजॉय किए होंगे, बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश किए होंगे, और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। आपके एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली चीजें हैं, खास करके सीजीएल और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में। तो आई होप कि इन सारी चीजों को आप बढ़िया से रिवाइज भी कीजिएगा। तो इन सारे चीजों के साथ आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने
सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज